Hello friends, how are you? This is Sanjeev Dhalaria and you are watching my YouTube channel SBM Computer Education। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स में एक्सेल और एक्सेल पे हमने कर लिए थे 14 चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 50। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे लिंक्स में हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक क्या होता है कि जैसे आप लिंक दे देते हो किसी दूसरी लोकेशन को, ठीक है, उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। तो ये जैसे ये हमने इस शीट को नाम बदल दिया, इसका रीनेम करके मेन शीट मैंने एक रख दिया इसका नाम। अच्छा, हमारे पास अब जैसे 3 रिपोर्टें हैं। जैसे शीट 1 पे ये सैलरी रिपोर्ट है, शीट 2 पे ये मार्क्स रिपोर्ट है, शीट 3 पे ये मंथली टेस्ट रिपोर्ट है। तो ऐसे हमारे पास 20, 30, 40 रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी शीटें हो सकती हैं, मतलब या एक ही शीट के अंदर भी कई अलग अलग जगह पे रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो ये हमने पहले भी किया था, जैसे कॉपी किया था हेडिंग को और पेस्ट एज हाइपरलिंक करके ऐसे मेन मेन्यू पे कर लिया था। तो ये इसका दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम इनके लिख देंगे, यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके नाम लिखेंगे। जैसे हमने कहा कि सैलरी रिपोर्ट है, ये शीट नंबर 1 पे है। और नेक्स्ट है मार्क्स रिपोर्ट, ये शीट नंबर 2 पे है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्क्स रिपोर्ट। ये मैंने टेक्स्ट पहले लिखा। और तीसरी है टेस्ट रिपोर्ट, मंथली टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो बच्चों की मंथली टेस्ट रिपोर्ट इसमें है, तो ये मंथली टेस्ट रिपोर्ट होगी। तो इस तरह से ये मेनू बना दिया अच्छा सा, जिसमें नंबरिंग वगैरह डाल दी इस तरह से 1, 2, 3 ऐसी रिपोर्टों के नंबर। थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर इसको मर्ज करके मेन मेनू इस तरह का कुछ लिखना है तो ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये मैंने बना किया। अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सैलरी रिपोर्ट वाले इस सेल को ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक। और अगर इसी फाइल के अंदर हमने लिंक देना है किसी दूसरी शीट को, तो हम बुक मार्क पे जाएंगे। तो अब कहाँ पे है सैलरी रिपोर्ट, शीट 1। अब शीट 1 को मैंने लिंक दे दिया, ओके कर दिया। ऐसे दूसरा सेलेक्ट किया और इसको इंसर्ट हाइपरलिंक और बुक मार्क, और शीट 2 में है ये, तो ओके कर दिया, ओके। मार्क्स रिपोर्ट, ऐसे मंथली टेस्ट रिपोर्ट, इसको क्लिक किया और हाइपरलिंक और बुक मार्क, और ऐसे ही शीट 3 ये वाली रिपोर्ट, ऐसे करके हमने सभी को ये कर दिया। अब थोड़ा साइज़ कम करना है, तो अगर आप इधर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा साइड से पकड़ के ऐसे इसका साइज़ कम करना है तो साइज़ कम कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके पास सैलरी रिपोर्ट। अब मेन मेनू पे, अब मैं सैलरी रिपोर्ट पे जाना है तो क्लिक करूँगा तो सैलरी रिपोर्ट पे आ गए, दोबारा मेन पे आ गए, ठीक है। यहाँ से हम मेन के लिए भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो रिपोर्ट के लास्ट में मैंने लिख दिया बैक टू मेन, तो मैं उसके लिए भी बैक टू मेन लिखा और इसको हम कर देंगे इस जहाँ पे लिखा उसको सेलेक्ट किया और वहीं पे इंसर्ट और हाइपरलिंक और बुक मार्क, और कहाँ जाना वापस मेन पे, तो ऐसे बैक टू मेन, ऐसे इस पे क्लिक करेंगे तो बैक टू मेन। ऐसे मार्क्स रिपोर्ट, इस पे मार्क्स रिपोर्ट है, इसके लास्ट में भी लिखेंगे बैक टू मेन। तो इस पे भी अगर हाइपरलिंक हम दे देंगे, बुक मार्क किसको लिंक देना है, मेन पे जाना है वापस, तो मेन शीट के लिए, तो बैक टू मेन, तो ऐसे, ठीक है। ऐसे मंथली टेस्ट रिपोर्ट, इसमें भी लास्ट में लिख के बैक टू मेन, तो बैक टू मेन, या तो फिर मेन शीट पे क्लिक कर सकते हैं। पर बहुत सारी शीटें हैं
तो आगे पीछे आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि आप लास्ट में बैक टू मेन लिख दो, तो एकदम से रिपोर्ट को पढ़ा और बैक टू मेन पे क्लिक कर दिया, मेन मेनू पे आगे जो मेन शीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ये तो था कि इसी शीट के अंदर, इसी फाइल के अंदर अलग अलग शीटों को लिंक करना। आप कोई दूसरी इससे भी ला सकते हैं, जैसे मेनू है ये। अब मान लो फोर्थ में कोई वर्ड में फाइल बनाई है, तो उसका नाम कुछ भी है, जैसे ABC डॉक्यूमेंट मैंने ऐसे दे दिया। ये फाइल का नाम लिख दो या जो मर्जी लिखो यहाँ पे, तो लिंक जिस फाइल को भी दोगे वही फाइल खुलेगी। अब मैंने इसको क्लिक किया और हाइपर लिंक। अब हम यहाँ बुक मार्क पे नहीं जाएंगे, हम ये जो जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल है, मान लो जैसे आपकी फ़ाइल है, ये वर्ड की फ़ाइल है, ये ashutosh.docs, इसको मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। तो अब इससे थोड़ा साइज़ कम करना है, तो इधर से, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वर्ड की फ़ाइल खुल गई, ABC मतलब नाम दिया है, पर ये फाइल है आशुतोष को हमने लिंक किया, तो आशुतोष फाइल खुल गई। तो आप चाहे उधर आशुतोष लिख दो या कुछ भी लिखोगे, खुलेगी जो इसको लिंक दिया होगा आशुतोष। ठीक है, तो ये फाइल आ गई ashutosh.doc। इस तरह से आप किसी भी फाइल को, वर्ड की या कोई और सॉफ्टवेयर की फ़ाइल हो, तो उसको आप लिंक दे सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरह से आप लिंक देते हो हाइपर लिंक पे। एक तो उसी फाइल के अंदर दूसरी शीट्स को लिंक वो बुक मार्क से दोगे, और बाकी जो फाइलें, जो भी फाइल बनी होगी वो उनकी लिस्ट इधर आएगी। जहाँ पे भी आपने सेव की है, वैसे माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है वर्ड, एक्सेल वगैरह की फाइलें डिफ़ॉल्ट में। तो कोई भी फाइल ऐसे चूज़ कर, जैसे ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है, तो मैं यहाँ पे ऐसे मैंने PPT लिख दिया, मान लो ये 5th ये है, तो इस पर रख के और हाइपर लिंक, और इधर ये पावर पॉइंट की फ़ाइल ये वाली आशुतोष डलारिया, इसको ओके किया। ठीक है, साइज़ थोड़ा कम करना है, तो ये, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो पावर पॉइंट की फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो ये पावर पॉइंट की फ़ाइल खुल गई। तो इस तरह से हम फाइलों को लिंक दे सकते हैं और एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा मेनू बना के बड़ी इजीली वहाँ पे जा सकते हैं, उधर से वापस आ सकते हैं। जैसे हमने उधर बैक टू मेन किया बाकी शीटों में जाके। ठीक है, तो ये था हाइपर लिंक। इसी तरह इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये तो सिंपल, जैसे कुछ ऐसे बॉक्स बन जाएगा, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, ऐसे हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर क्या होते हैं, जैसे वर्ड में हमने किया था कि हर एक पेज के टॉप पे एक सेम चीज़ आनी है, तो हम एक बार उसको लिखते हैं हेडर पे, तो सभी जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट पे हैं, फाइल पे हैं, उन सभी में वो आ जाते हैं पेजेस। अभी इसमें जैसे पेज तो इसमें भी होते हैं, जैसे यहाँ तो लंबी चौड़ी शीट होती है, लेकिन जैसे पेजेस बनेंगे, मान लो सपोज कि 50 इसमें रोज़ आ रही हैं, तो उसके बाद सेकंड पेज है, तो हेडिंग हर एक पेज पे आएंगे ऊपर टॉप पे, तो हेडर फुटर। उससे पहले ये देख लो वर्ड आर्ट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे हेडर फुटर। वर्ड आर्ट में तो सिंपल जैसे लिखना है, जैसे इंडियन, तो ये अपने वर्ड आर्ट से ऐसे इसको ड्रैग करके ऐसे इधर ले आए। अब इसको बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट वगैरह करना है, तो बॉर्डर पे क्लिक करके इसे बीच में क्लिक करके सिलेक्ट नहीं होएगा। ठीक है, ऐसे सिग्नेचर लाइन, जैसे रिपोर्ट्स। अब सिग्नेचर लाइन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की ये फीचर है जिसपे कि सिग्नेचर आ जाते हैं। जैसे पूरी रिपोर्ट के बाद मैनेजर के साइन होने हैं, तो इस सिग्नेचर लाइन ओके किया, तो इधर से ये जैसे नाम दे दिया अमित सिंह, और नीचे उसकी डेजिग्नेशन जैसे मैनेजर। ठीक है, तो मतलब ये आ गया, नीचे नाम आ गया,
डेजिग्नेशन आगे और इधर साइन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इस तरह से अगर इसमें डले हैं साइन तो वेट साइन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था चैप्टर आपका 15 और बाकी आगे नेक्स्ट चैप्टर पे हम करेंगे बाकी का हेडर फुटर वगैरह का, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था चैप्टर नंबर 15। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।